तो क्लास 10 है, साइंस, लेसन नंबर 8। तो आज पहले का जो सबसे पहला हेडिंग रहेगा, कल आप डीएनए प्रतिकृति के बारे में पढ़े थे ना, कि जब एक डीएनए से कितने डीएनए का निर्माण होता है, दो। लेकिन दोनों में से एक तो जनक के अंदर ही रह जाएगा। जैसे मैं हूँ, हमारा जब बच्चा पैदा होगा तो 2 डीएनए बनेंगे, एक डीएनए मेरे अंदर रह जाएगा और एक कहाँ जाएगा। तो जो नया बनता है, जो नया बनता है वो हमारे बच्चे के अंदर क्या आता है, चला जाता है। मेरे डीएनए से उसका पूरा डीएनए मैच करेगा, 99.9% मैच करेगा, केवल 0.1% मैच नहीं करता। ठीक है। तो अब आपको पता चलता है कि डीएनए प्रतिकृति का जनन में महत्व, डीएनए प्रतिकृति का जनन में महत्व, डीएनए प्रतिकृति का जनन में महत्व का महत्व होता है डीएनए प्रतिकृति का। आप मुझे बताइए, जब जनन हम लोग करते हैं या जब एक जनन के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है, तो जो आनुवंशिक लक्षण होता है वह हमारे संतानों के अंदर जाता है। आनुवंशिक लक्षण का मतलब जानते हैं ना, जैसे हमारे अंदर गुण है, ये गुण हमारे बच्चे के अंदर भी जाएगा, जाएगा ना। देखो, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ जैसे रूप रंग में रहेगी, माँ जैसा सोच विचार रखेगी, उसका बच्चा पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दुख रहेगी, दुखी रहेगी, तो बच्चा भी जब पैदा होगा तो दुखी की तरह होगा। हंसमुख रहेगी, हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी। जब बच्चा पेट में, तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चा भी हंसमुख होता है। बात समझ रहे हो। और जनन में डीएनए प्रतिकृति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जनन के द्वारा जब जनक कोशिका से या जनक जीव से एक संतति का मतलब संतान, जीव का निर्माण होता है, तो जो आनुवंशिक गुण होता है वह डीएनए के द्वारा ही जाता है और डीएनए के प्रतिकृति के द्वारा ही जाता है। हम जानते हैं कि डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है कि एक डीएनए से 2 डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक डीएनए जनक के अंदर आता है, जनक मतलब माता पिता के अंदर होता है, और एक डीएनए कहाँ चला जाता है, संतान के पास चला जाता है। तो बहुत महत्व है। अगर डीएनए प्रतिकृति नहीं होगा तो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करेंगे, नहीं जा पाएगा। याद होगा। तो ये चीज़ के लिख लो, के लिखो, लिखो। जब जनन के द्वारा एक जनक कोशिका से, एक जनक कोशिका से जब नए जीव का निर्माण होता है, तो जनक का आनुवंशिक लक्षण, जनक का आनुवंशिक लक्षण उसके संतान में जाता है, उसके संतान में जाता है। तथा यह आनुवंशिक लक्षण, ये आनुवंशिक लक्षण डीएनए के द्वारा जाता है, डीएनए के द्वारा जाता है। तथा डीएनए प्रतिकृति के द्वारा ही, तथा डीएनए प्रतिकृति के द्वारा ही 2 डीएनए का निर्माण होता है, 2 डीएनए का निर्माण होता है। तथा एक डीएनए का प्रतिकृति
जनक कोशिका में, जनक कोशिका में और एक संतति कोशिका में रहता है। कोशिका में रहता है। तो इस तरीके से आप डीएनए प्रतिकृति के बारे में बता सकते हैं। नोट कर लो, माने याद रखना बहुत महत्व है, नहीं तो महत्व नहीं होता तो ये नहीं पहुंचता। ये बात आप याद रखें। पढ़ेंगे क्या होता है तो देखते हैं। विभिन्नता, विभिन्नता का महत्व, विभिन्नता का महत्व। अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर विभिन्नता क्या होता है तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर, इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सब जीव अलग अलग होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता मान होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। और देखिए विभिन्नता मनुष्य में भी है, और मनुष्य में जो विभिन्नता आता है वो डीएनए के कारण आता है। मैंने आपको कहा कि हालांकि विभिन्नता जो होता है बहुत धीरे धीरे माने बदलता है। हम हैं, हमारे पिताजी हैं, तो हमारे पिताजी का रंग कुछ अलग था, डीएनए में परिवर्तन हुआ, मैं पैदा हुआ तो मेरा रंग कुछ अलग हुआ थोड़ा सा, फिर मेरे द्वारा जो बच्चे पैदा हुए उसका रंग कुछ अलग हुआ। इस तरीके से विभिन्नता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। किसी जीव के शरीर में परिवर्तन होने से उसके जात में परिवर्तन नहीं हो सकती है, लेकिन जात में परिवर्तन हो गई तो नए जीव की फिर उत्पत्ति होती है। आपको बता दें विभिन्नता में बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे लैमार्क, समझते रहना भाई, विभिन्नता का मतलब ही होता है अलग अलग। तो उनसे पूछा गया कि बहुत पहले जो जिराफ होते थे उनका सिर नीचे होता था, लेकिन आज के जो जिराफ है उनका सिर ऊपर, आखिर क्यों? लैमार्क से प्रश्न किया गया, ये विभिन्नता आपका है। तो लैमार्क ने कहा पहले जो जिराफ होते थे नीचे ज़मीन पर घास उगती थी, वो घास खाते थे, इसीलिए उनका गर्दन, मान लो घास खाने के लिए गर्दन तो नीचे झुकाना पड़ेगा, इसलिए उनका गर्दन नीचे रहता था। बाद में तो उसने कहा कि जैसे हम लोग अपने को बनाएंगे वैसे बन जाता है। बाद में जब नीचे से घास खत्म होते गए तो भाई तो कोई भी जीव है जीने के लिए उसको भोजन चाहिए, तो अपने सिर को ऊपर उठाने लगे, मतलब पता ही होता है जो पेड़ पर लगे हुए तो उसको खाने के लिए, तो उठाते उठाते गर्दन ऊपर हो गई। और जो गर्दन ऊपर नहीं उठा पाए वह भोजन के तलाश में मर गए, और जो ऊपर उठा लिए वो जीवित रहे। फिर पौधे के जो बीच वाली पत्ती थी, मान लीजिए कि जो मान लो ऊंचाई पर था, नीचे वाली जो पत्ती थी वह जब ख़त्म हो गई तो फिर जो जिराफ थे अब ऊपर वाले पतई को खाने के लिए कोशिश करने लगे। तो उसमें कोशिश जब करने लगे तो जो जिराफ ने अपने गर्दन को ऊपर उठा लिया, मान ऊपर के पतई को तोड़ने में सक्षम हो गया, वो जीवित रह गया, और जो नहीं ऊपर उठा पाए वो कहाँ हो गए, मर गए। लैमार्क ने ये बात कहा था। इस तरीके से आज के जो जिराफ हैं उनका गर्दन देखिए एकदम ऊपर की तरफ होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया। उसने कहा था कि जैसे हम अंगों का प्रयोग करेंगे आने वाला जो हमारा जीव होगा वैसे ही हो जाएगा। तो एक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि बहुत प्रयोग किए थे, उसने कहा कि जैसे हम जीवधारी को बनाना चाहते हैं आने वाला उसका पीढ़ी होगा वैसे ही होगा। एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, उसने कहा कि चलो प्रयोग करते हैं। उसने क्या किया कि एक लाल रंग का डिब्बा लिया और एक काले रंग का, विभिन्नता के अंतर्गत पड़ रहे हैं तो कैसे कैसे अंतर आई।
लाल रंग का डिब्बा लिया, काले रंग का डिब्बा लिया, दोनों में गिलहरी को रख दिया। चलो छिपकली को रख दिया मान लो छोटा छोटा। और उसने 10 साल तक प्रयोग किया। 10 साल के बाद उसने जब छिपकली को निकाला तो जो काले वाले डिब्बा में छिपकली थी काले रंग की हो गई, और जो लाल रंग के डिब्बा में छिपकली थी लाल रंग की हो गई। और उसने वैज्ञानिकों की एकत्रित किया गया और इसमें इस बात को रखा गया और इसको भी बुलाया गया कि आप अपने जो खोज है आकर के इस सभा में कहिएगा। तो ये गए वैज्ञानिक और बताए कि देखिए हमने 10 साल तक प्रयोग किया है, काले रंग के डिब्बा में मैंने छिपकली का रखा था काले रंग की हो गई, और लाल रंग के डिब्बा में रखा था किस रंग की हो गई। इस बात को इसने कहा। तो उसमें से एक मिनट उसमें से कुछ वैज्ञानिक खड़े हो गए और उन वैज्ञानिकों ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, आप प्रयोग नहीं किए हैं, बल्कि काले रंग के डिब्बा में जो आप छिपकली रखे थे उसमें काले रंग में चैन से कुछ सुनिए तो लिया जाना। काले रंग के डिब्बा में जो आप छिपकली रखे थे उसमें काले रंग मिला दिए थे और लाल रंग के डिब्बा में जो छिपकली रखे थे लाल रंग के मिला दिए। सब वैज्ञानिकों ने कहा। बेचारे 10 साल तक प्रयोग किया था लेकिन वैज्ञानिकों ने 1 मिनट में उनको कह दिया। उसके बाद से वहीं पे इनकी हार्ट अटैक हो गई, मर गए। उसने कहा कि जैसे माने यही लेमार्क ने कहा था कि जैसे हम अपने आप को बनाएंगे वैसे हमारे आने वाला जो संतान होगा वो भी होगा। अगर हमारा बॉडी बहुत मजबूत है, हम पहलवान है, तो आने वाला बच्चा भी क्या होगा, पहलवान होगा। क्या ये बात सही होता है? नहीं होता। अधिकतर पहलवान के बच्चे पहलवान होते ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आप जरा सोचिए, लड़कियां बैठी हुई हैं कान नाक छेदवाती है हमेशा, कई वर्षों से इनकी या छेदवाई, इनके मम्मी छेदवाई, ई छेदवाई, और फिर इनका भी बच्चा होता है तो फिर छेदवाना पड़ता है। माने इतने दिन से कान नाक छेदा रहा, लेकिन फिर भी देखिए अभी तक वो चल रहा है, परंपरा नहीं छेदाया हुआ पैदा नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता लेमार्क ने कहा था तो शायद ऐसा होता, लेकिन नहीं होता। अगर नहीं छेदेगा तो क्या होगा? नहीं छेदेगा तो क्या होगा? बहुत लड़की देखते हैं मतलब नहीं छेदाया तो उससे वो तो अब आपके इच्छा। कोई लिखा, भगवान लिखे हैं कहा, शंकर जी कहा कि जाओ तुम नाक कान छेदवा लो। वो अपन समाज, अपन सोच, वो अपन फैशन। कितना देर ढोंड़ी में छेदवा का पहने था झड़क झड़क। फैशन के जमाना है ना, झलक झलक हिला रही है सब हैं। चलिए तब विभिन्नता के महत्व समझ गए ना। हाँ लिख लो। इसके अंतर्गत सभी जीव अलग अलग होते हैं। सभी जीव क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता कहते हैं। अच्छा, विभिन्नता की प्रक्रिया बहुत धीमा होता है, याद है ना? हाँ। विभिन्नता की प्रक्रिया बहुत धीमा होता है, ठीक है। लेकिन कि जीवधारियों में विभिन्नता किसके कारण आता है? डीएनए में परिवर्तन के कारण आता है। परिवर्तन के कारण आता है। परिवर्तन के कारण आता है। अच्छा, तो नहीं, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। जहाँ बहुत ही धूप होता है वहाँ के मनुष्य किस रंग के होता है? ये भी देखो, मनुष्य तो एक ही है, लेकिन वहाँ पर परिवर्तन वातावरण में तेज धूप है तो सांवले रंग के होते हैं। और जहाँ ठंडक अधिक पड़ती है वहाँ के लोग गोरे रंग के होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में कितना सुंदर सुंदर होता है, ठंडा हो गया। इंग्लैंड के भी चले जाओ वहाँ पे, अपने यहाँ भी है, जम्मू कश्मीर। हाँ वहाँ भी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है, ये भी है। सबसे तो सुंदर लोग होते हैं मुंबई के, वही को गर्मी नहीं पड़ता है, समुद्री इलाका है, समझ लो, मौसम बहुत सुहावना रहता है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होता है, अगर ये खूबी है, पानी इतना ज़्यादा होता है कि मत पूछिए। जहाँ
की तापमान अधिक होती है, जहाँ की तापमान अधिक होती है वहाँ के लोग सांवले, शैलेश बाबू बात लगता करते रहते हैं, सांवले रंग के होते हैं। अरे हो गया बात, भीड़ जाता हो तो चुप भी नहीं होते। तथा जहाँ के तापमान कम होता है, जहाँ के तापमान कम होता है वहाँ के लोग कैसे होते हैं? अरे गोरे गोरे मुखड़े पर काले काले, वहाँ के लोग गोरे रंग के होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, यही है विभिन्नता। तो आपके पृष्ठ संख्या कितना दिया? 142 दिया ना। चलो पाठ्यगत प्रश्न, पृष्ठ संख्या 100। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, ये हल करते सुनिए। पहला है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व? अब जस्ट लिखा है, कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति का जनन में, ये मतलब डीएनए प्रतिकृति के द्वारा 2 डीएनए का निर्माण होता है। एक जनक में रहता है, एक उसके किस में पहुंचा है? संतान में। फिर अनुवांशिक लक्षण उसके संतान में पहुंचता है। तो लिख लो। हाँ, डीएनए पहला उत्तर लिख लो। डीएनए प्रतिकृति में पढ़ो चुपचाप। 2 डीएनए का निर्माण होता है जिसमें से एक डीएनए जनक में तथा दूसरा डीएनए संतान में पहुंचता है। दूसरा डीएनए संतान में पहुंचता है, जिससे अब ये कुछ प्रश्न आप कभी भूलिएगा मत, ठीक मानो, बहुत बार रिपीट किया जा रहा है। जिससे अनुवांशिक लक्षण जनक से संतान में पहुंचता है। जनक से कहाँ पहुंचता है? संतान में। तो याद होगा पहला का उत्तर ना, दूसरा का उत्तर पा जाए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। लिख लो, विभिन्नता की बात कर रहा, लिखो। विभिन्नता से जीवों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन डीएनए के कारण होता है। यह परिवर्तन डीएनए के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप समष्टि को लाभ होता है। समष्टि माने समूह, समाज, याद करना, समष्टि माने समाज, जिसके कारण समष्टि को लाभ होता है, लेकिन व्यष्टि को लाभ नहीं होता है। व्यष्टि माने व्यक्ति, समष्टि माने समूह। जब कई व्यक्ति मिलते हैं तो एक व्यक्ति है तो व्यष्टि, या कई व्यक्ति मिल जाते हैं समष्टि, समष्टि का मतलब समूह।